हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली GFX के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फोटोशॉप के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इरेजर टूल के बारे में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इरेजर टूल के बारे में। बात करें तो इरेजर टूल का काम जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को मिटाना या डिलीट करना होता है। जैसे हम जब कोई ड्राइंग बनाते हैं एक ब्लैंक पेपर के ऊपर पेंसिल से जैसे ही कोई कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह आ जाती है और जिसको हम अनवांटेड चीजों को हमें रिमूव करना होता है या डिलीट करना होता है, मिटाना होता है, तो उसके लिए हम इरेजर यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से फोटोशॉप के अंदर जब हम कोई काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसे हमको अनवांटेड चीजों को रिमूव करना हो या मिटाना हो तो उसके लिए हम इरेजर टूल का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ब्रश टूल है और हमने इसको इस तरीके कलर हम मान लीजिए कोई भी अगर हम कलर ले लेते हैं और अगर हम इस पे आकर के ड्राइंग करें ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये हम ड्रॉ करते हैं और इसको हमें क्या करना है कि अगर डिलीट करना हो तो हमारे पास इरेजर टूल यूज कर सकते हैं। तो इरेजर टूल में 3 प्रकार के टूल होते हैं जिसमें एक है इरेजर टूल होता है, एक बैकग्राउंड इरेजर होता है और एक मैजिक इरेजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरेजर टूल के बारे में। तो जैसे ही इसका शॉर्टकट की होता है ई, यानी कि अब जब कीबोर्ड में ई प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कीबोर्ड है, ये जो आपका टूल है ये एक्टिव हो जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। जैसे ही आप इस पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो आप इसके तीनों फीचर्स को देख सकते हैं, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर एंड मैजिक इरेजर। तो सबसे पहले इरेजर टूल के बारे में बात करते हैं। इरेजर टूल जैसे ही आप एक्टिव करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बन के आ रहा है। आप इसको बड़ा करना है तो स्मॉल ब्रैकेट, जब आप लेफ्ट साइड का अगर जब प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इरेजर छोटा होता जा रहा है, और जैसे राइट साइड का जब आप ब्रैकेट को दबाते हैं तो जितना आप दबाते हैं तो आपका इरेजर बड़ा होता जाता है। उसके बाद आप इसमें चाहें तो एल्ट दबा करके एल्ट दबाएंगे, जब अपने जो है कि माउस को अगर आप नीचे करेंगे तो इसका जो हार्डनेस है वो आप हार्डनेस को कम बेसी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जब आप कीबोर्ड को माउस को एल्ट के साथ राइट बटन क्लिक करके जब आप नीचे की साइड करते हैं तो हार्डनेस इसका ज्यादा होता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ अपने माउस को ले जाते हैं तो आपका हार्डनेस कम होता है। हार्डनेस का मतलब होता है कि जैसे हम जब ब्रश टूल में देखेंगे तो ब्रश टूल में जब हम जब कोई भी चीज को बना रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो ब्रश टूल के साइड में आपको एक छोटा सा ब्लरिंग की तरह आ रहा है। तो ये क्या होता है कि हमारे फ्लो को वो जो होता है वो हमारे फ्लो को जो है कि वो कम किया हुआ है, और कहीं पर फ्लो ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो हार्डनेस जो होता है कि हार्डनेस इसमें कम है इसलिए ये साइड में ब्लर दिख रहा है। और अगर हार्डनेस ज्यादा होगा तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर इसका हार्डनेस हम 100% कर दें और उसके बाद अगर हम आकर के इस पे जब अगर हम इस पे ड्रॉ करें तो देखेंगे कि अगर हम इस पे आकर के ये हार्डनेस अगर हम इसका 100% कर दें और उसके बाद आकर के ऐसे करें तो आप इन दोनों में फर्क देख सकते हैं। सेम वही चीजें होती हैं हमारे इरेजर टूल के अंदर। हार्डनेस जैसे होता है, हार्डनेस अगर ज्यादा होगा तो वो सॉफ्टली डिलीट कर रहा होता है, बट अगर हार्डनेस कम होता है तो वो इस तरीके से हल्का रिमूव कर रहा होता है।
तो वही चीज है, जैसे अगर मान लीजिए हमने इसको इतना कम किया और उसके बाद अगर हम इस पर डिलीट करना, अगर इसको इरेज करना है, तो आप देखेंगे कि ये हल्का ब्लर, यानी हल्का इसका जो है ये हमारा शार्पनेस आ रहा है, मतलब हार्डनेस जो है ये कम हो रहा है। अगर हम इसको 100% करके अब इसको रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल 100%, इसमें कोई शार्पनेस, कोई भी हार्डनेस नहीं है। ओके, इस तरीके से इसका काम होता है हमारा इरेजर टूल के अंदर। जैसे कि इरेजर टूल अगर जब एक्टिव होता है तो इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। फ्लो है, आपकी ओपासिटी है, जैसे कि ओपासिटी में ये हमारी ओपासिटी है। ओपासिटी अगर हम डाउन कर देते हैं तो ये देखेंगे कि इस तरीके से डिलीट कर रहा होता है। इसका फ्लो अगर आप डाउन करते हैं तो फ्लो में देखिए इस तरीके से ये फ्लो दे रहा होता है, इस तरीके से आप डिलीट कर रहे होते हैं कि जैसे हल्का कलर, यानी इसको जितनी बार आप इसको इस तरीके से रिमूव करेंगे उतना ही ये ज्यादा रिमूव करता रहेगा। ये आपके अपने अकॉर्डिंग है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फ्लो को, ओपासिटी को कितना आपको रखना है। स्मूथिंग के लिए होता है कि स्मूथ कितना आप चाहते हैं, जैसे ये है। वही चीजें जो हार्डनेस था हमारा, देखिए स्मूथ किस तरीके से, मतलब आप जो माउस चला रहे हैं, आप पहले यहाँ पहुंच रहे हैं, वो बाद में पहुंच रहा है वहां। उसके बाद अगर हम इसको 0 कर दें, अगर अब देखेंगे कि ये साथ में पहुंच रहा है, ये होता है स्मूथिंग का काम। अब उसके बाद बात करते हैं हम इरेजर टूल के बाद मैजिक इरेजर टूल। तो मैजिक इरेजर टूल हम इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड को हम बाद में बात करेंगे, पहले मैजिक इरेजर के बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड उसके बाद हम बात करेंगे। ये देखिए, ये एक बहुत इरेजर, कोई एक इरेजर टूल एक बहुत बड़ा टिपिकल टूल नहीं है, ये एक छोटा सा टूल है और इसका फोटोशॉप में बहुत हद तक काम आता है। उसके बाद क्योंकि इसमें कोई उतना हार्डनेस, इरेजर टूल के अंदर इतना कोई बहुत बड़ा जो है कि इरेजर टूल एक बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है बताने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि किसी चीज को डिलीट करना है, किसी चीज को हमें रिमूव करने के लिए हम इरेजर टूल का यूज करते हैं। बाकी इरेजर टूल्स के बारे में आपको हमने बता दिया। मैजिक इरेजर के बारे में बात करते हैं, तो मैजिक इरेजर में बात करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने यहाँ एक इमेज लेके आते हैं सबसे पहले। जैसे कि कोई भी एक इमेज हम उठा लेते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज से मान लीजिए हमको ये जो स्काई है इसको डिलीट करना है। तो स्काई को डिलीट करने के लिए सबसे पहले एक चीज होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया हुआ था, ये जो था हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का काम ये था कि जैसे हम इसमें आते थे और मैजिक वॉन्ड टूल में जाकर के जब हम सिलेक्ट करते थे, जो चीजें वो उस कलर की होती थी, वो सबको वो क्या करता था कि एक साथ कनेक्ट कर लेता था, एक साथ पकड़ लेता था, उसको सिलेक्शन कर देता था। सेम वही चीजें होती हैं यहाँ पे इरेजर टूल में। इरेजर टूल मैजिक वॉन्ड का काम होता है कि अगर आप जैसे ही एक बार इसमें जितना भी कलर उससे जुड़ा होता है वो सारे कलर को एक ही बार में डिलीट कर देता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से लेकर के जितने भी कलर उसको समझ में आएगी ये सेम कलर है, वो उसको डिलीट कर दिया। जैसे यहाँ पे है, अगर हमने इसको डिलीट किया तो ये आप देखेंगे कि सीधे पीछे की बैकग्राउंड में वो बिल्कुल व्हाइट हो चुका है। अगर आप इसमें चाहें तो पीछे साइड में आप कोई भी स्काई या कुछ भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई एक स्काई का कलर स्काई ले लेते हैं, तो यही हम उठा लेते हैं, ठीक है। और हम इसको लेयर को कर देते हैं नीचे और इसको करते हैं हम बड़ा।
अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये जो स्काई, पीछे का जो स्काई था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। जो हमारे पिछले वीडियो पिछले जो था वो ये स्काई और उस स्काई में अंतर है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ लाते हैं और ये इसको हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये इसको डाउन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बैकग्राउंड लेयर है। आप जब इसको लॉक करेंगे तो ये लेयर 0 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसको नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इस पे क्या करते हैं, अब हम मैजिक इरेजर टूल यूज करते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट नहीं, ये सिलेक्ट, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे जाकर के मैजिक इरेजर टूल से हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि जो पीछे का जो हमारा पिछला जो स्काई था वो रिमूव हो गया, जो स्काई में था वो रिमूव कर दिया है और उसके पीछे जो हमने बैकग्राउंड में स्काई लगाया था वो आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें अगर एक ही चीज एक ही कलर है, हमको वो पूरा डिलीट करना है, उस कलर को ही डिलीट करना है, तो उसके लिए आप इसको मैजिक इरेजर को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हमारे पास ये कलर है, अगर हम इसको मैजिक इरेजर टूल से यूज करते चले तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप इसको जब डिलीट करते चले आ रहे हैं तो आपको कई सारे चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको इरेजर टूल चलाना पड़ेगा। बाय द वे कभी ऐसा भी होता है कि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो आप दूसरे एलिमेंट्स को भी आप डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद अगर एक बार डिलीट होने के बाद अगर आपने सेव कर दिया तो उस पिक्चर को आप दोबारा ला नहीं सकते, इसलिए हम मैजिक इरेजर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, अब सेम इस तरीके का बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है। अब बात करते हैं फाइनल बैकग्राउंड इरेजर के बारे में। बैकग्राउंड इरेजर को जानने के लिए आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक सर्किल के अंदर प्लस का आइकन बन के आ रहा है, प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, ये 3 कंडीशन है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं। यहाँ पे टॉलरेंस होता है हमारा, ये होता है प्रोटेक्टर फोरग्राउंड कलर, यानी कि ये प्रोटेक्टर फोरग्राउंड कलर का मतलब होता है ये फोरग्राउंड कलर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यहाँ से क्या होता है, इसको जब अगर हम यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद जैसे ही हम इस पे क्लिक करके जब हम इसको डिलीट कर रहे हो तो इसको जो उसके ऊपर हम चला रहे होते हैं तो तुम देखोगे जब इसको आप चला रहे होते हैं तो जैसे ही आप इसको आते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक बार में देखेंगे तो कुछ चीजें वो ऊपर अपनी बैकग्राउंड के ऊपर की जो चीजें हैं वो भी डिलीट कर रहा है। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको लेके आते हैं तो यहाँ से डिलीट तो किया, उसके बाद जैसे ही आप दोबारा आते हैं तो ये चीजें वो जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी डिलीट कर रहा होता है। उसके बाद जैसे कि इसमें एक ही चीज समझ लीजिए कि जैसे हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो जैसे अगर हम इसको लेकर के नीचे जब आते हैं तो ये नीचे साइड में भी कुछ हल्का डिलीट कर रहा होता है। लेकिन अगर जब आप इसको क्लिक करते हैं उसके बाद आप आकर के जैसे ही आप यहाँ से इस कलर को मैच करते हैं, मैच पे जा करके अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर लें लेकिन जो वो कलर था केवल वो उसी को डिलीट करेगा, उसके अलावा वो किसी और कलर को डिलीट नहीं कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा है। यानी कि हमको बैकग्राउंड के अंदर का जो कलर हम सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे केवल उसी कलर को वो डिलीट करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ग्रीन कलर पे आकर के अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो केवल ये ग्रीन कलर को ही डिलीट करेगा, ना कि ऊपर के। देखिए जो चीज उसको इस कलर से मैच करते हुए दिख रहा है वो उसी चीज को वो डिलीट कर रहा है, यानी उसी चीज को वो इरेज कर रहा है, उसके अलावा वो किसी और चीज को इरेज नहीं कर रहा है। तो ये होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में कई बैकग्राउंड में ये जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है कि जब आप इस पे आते हैं और इस पे आकर के जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट जैसे कोई निगेटिव होता है। जब पहले क्या होता था कि इस तरीके से निगेटिव जिसको बोलते थे, निगेटिव पहले के समय में फोटोज वगैरह बनाई जाती थी तो उसमें क्या होता था कि निगेटिव होते थे। तो उस तरीके से हम इसको डिलीट करेंगे तो वो चीजों को वो थोड़ा सा दूसरी कई मतलब वो अलग ही तरीके से इसको रिमूव करता है, वो प्रॉपर इसको रिमूव नहीं कर रहा होता है। तो ये होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का।
इसमें बात करते हैं तो ये है डिस्कॉग्निटिव, फिर उसके बाद कॉग्निटिव, फाइंड एडगे, ये 3 चीजें ऑप्शंस है। ये आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप अगर आप जैसे कि यूज कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इसको डिलीट किया, ये रिमूव किया, इसको आकर के इसको अगर हमने स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि जो ये डिलीट करने का ऑप्शंस है, देखिए किस तरीके से आप ये इसको रिमूव कर रहा है, मतलब रुक रुक के रिमूव कर रहा है। उसी तरीके से फाइंड एक्टिव में इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एकदम बिल्कुल उससे थोड़ा सा फास्ट होता है। उसके बाद एक ये होता है जो हमारा ये जो ऑप्शंस होता है, ये हमारा जो है अगर इसको सिलेक्ट करके आप करते हैं तो आप देखेंगे रफली बिल्कुल आराम से आप इससे किसी चीज को भी इरेजर कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेजर में आप इसको जैसे सिलेक्ट करके जब आप डिलीट करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल रफली वो बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है। उसके बाद टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जैसे आप जितना भी टॉलरेंस रखना चाहें आप उस तरीके से रख सकते हैं। जैसे 70 अगर आप 17 पे आकर के टॉलरेंस पे आप इसको जैसे अगर आप इसको इरेज करते हैं और उसके बाद जब फिर 30 अगर मान लीजिए हम 40 पे आकर के अगर हम इरेज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा उससे टॉलरेंस उससे थोड़ा सा हल्का रिमूव कर रहा है। जैसे कि ऊपर में और नीचे वाले में अंतर देख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या होता है इसमें जैसे ये 40 में है तो ये देखेंगे कि उससे थोड़ा सा हल्का है। इसका टॉलरेंस कितना आप रखते हैं कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं टॉलरेंस के हिसाब से। तो आप इस तरीके से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इरेजर टूल का मेनली यही काम है, किसी भी अनवांटेड चीजों को इरेज करना यानी मिटाना। जो भी हमने बनाया है उसमें से अगर कुछ उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस फोटोशॉप के अंदर काम वर्क कर सकते हैं, उतना ही फ्रेंडली आपके लिए वर्क कर सकते हैं इसमें। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहां पे आपका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।